ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे चुरू की, जहां दिगंबर जैन मंदिर से सोने के रथ पर महावीर भगवान की मूर्ति विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। सुजानगढ़ में दिगंबर जैन समाज की महिलाओं व पुरुषों ने दिगंबर जैन मंदिर से सोने के रथ पर महावीर भगवान की मूर्ति विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन समाज की नरसिया पहुंची, जहां पर मंदिर में भगवान महावीर की आरती की। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन ने कहा कि जियो और जीने दो का सिद्धांत देने वाले प्रभु महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जैन समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं गांधी चौक में महिलाओं व पुरुषों ने भगवान महावीर की आरती करके पूजा अर्चना की। व्यापारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव खूब ठाट बाट से मनाया जा रहा है। इसमें प्रातः श्री जी की कलशाभिषेक एवं शांति धारा हुई। उसके पश्चात रथ यात्रा जुलूस निकल रहा है। रथ यात्रा जुलूस निकलने के बाद में जब रथ यहाँ आएगा उस समय समोसरण में विराजित प्रतिमाओं के साल में एक बार ही कलश होते हैं, वो कलश होंगे। कलश होने के बाद में शाम को आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। जय जय। सबसे पहले समस्त भारतवासियों को एवं सुजानगढ़ वासियों को भगवान महावीर के 2624वें जन्म कल्याण महोत्सव पर मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा की भांति इस बार भी पूरे हिंदुस्तान में महावीर जयंती का उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का भी भारत की जनता को, समस्त जैन समाज को एक संदेश प्रसारित हुआ है, जिसमें जीवो और जीने दो संदेश की महत्ता बताई गई है और भगवान महावीर के सिद्धांतों को हूबहू अपने जीवन में अंगीकार करने पर उन्होंने जोर दिया है। मैं इसी प्रकार से समस्त देशवासियों को, सुजानगढ़ वासियों को, समस्त राजस्थान की जनता को ये निवेदन करता हूं कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अहिंसा के पथ पर चलकर प्रगति के मार्ग में सहायता प्रदान करें। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे धुले की, जहां चैत्र शुद्ध चतुर्दशी के अवसर पर शक्तिपीठ खानदेश कुल स्वामिनी श्री एकवीरा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। चैत्र शुद्ध चतुर्दशी के अवसर पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए महाराष्ट्र के 5वें शक्तिपीठ खानदेश कुल स्वामिनी श्री एकवीरा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। एकवीरा देवी का तीर्थ उत्सव आज से शुरू हो गया। तीर्थ यात्रा महोत्सव की पृष्ठभूमि में मंदिर क्षेत्र में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है और इस अवसर पर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता राहुल सिसोदिया ने चैत्र शुद्ध चतुर्दशी के अवसर पर उमड़ी भीड़ का जायजा लिया। श्री एकवीरा देवी रेणुका माता मंदिर ट्रस्ट धुळे आज एकवीरा देवीची यात्रा उत्सवाला सुरुवात झाली। आज चतुर्दशी म्हणजे चौदस निमित्ताने आज आई भगवतीचा नवस्फूर्ती जाऊळ शेंडी असा उतरवण्याचा कार्यक्रम चालू आहे। आज जवळजवळ आमचा 1300 जावळं होतील असा आमचा अंदाज आहे आणि जवळजवळ एखादी लाख भाविक दर्शन घेतील। आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाला बहुसंख्य प्रमाणातनं ग्रामीण भागातनं भाविक आलेले आहेत। ग्रामीण भागातनं आहेत, गुजरातमधून आलेले आहेत, मध्य प्रदेशमधून आलेले आहेत। आत्ता तर कोल्हापूरचे भाविक पण आता मला भेटून गेले। कोल्हापूरचे भाविक पण या ठिकाणी आलेले आहेत आणि नवस्फूर्ती अभिषेक आणि लहान बालकांचं जाऊ शेंडी असा कार्यक्रम चालू आहे। त्याने उद्या आई भगवतीची चैत्र शुद्ध पौर्णिमा असल्या कारणाने सालाबाद प्रमाणे यावर्षी रथ उत्सव होणार आहे। रथ उत्सव सकाळी 9 वाजेला सुरुवात होईल। मंत्रीगण आदी राजकीय क्षेत्राचे, धार्मिक क्षेत्रातले सर्व पदाधिकारी यांच्या साक्षीने रथ उत्सवाला सुरुवात होईल आणि रथ उत्सव हा पूर्ण धुळे महानगरीतनं फिरून कमीत कमी 12 ते 13 तास ही मिरवणूक चालते आणि या मिरवणूक सर्व प्रकारचे वाद्यवृंद, महिला मंडळ सहभाग होतात। काही प्रत्येक खुंटावर लोक भाविकांची सेवा म्हणजे कोणी प्रसाद देतं, कोणी थंड पाणी देतं, कोणी ताक वगैरे असं उन्हाचा भाव सगळं असं वाटून लोकांचं हे करतात आणि उत्सवात ही पालखी मिरवणूक होते। या मिरवणुकीत जवळजवळ आज आता हा रथ आमचा पितळी तामिळनाडूमधून बनवून आणलेला आहे। याचं 3रं वर्ष आहे।
याच्यापूर्वी पालखी होत होती. पालखीनंतर आता रथात रूपांतर झालं आहे. तरी भाविकांनी ह्या यात्रा उत्सवाचा सर्वांनी आनंद घ्यावा आणि 13 तारखेपासून यात्रा उत्सव सलग 15 दिवस चालेल. तर यात्रा उत्सवात पांझरा नदीच्या तीरी असल्या कारणाने पांझरा नदीत मोठ्या प्रमाणात यात्रा भरते. लहान मुलांचे खेळणे बाळणे मोठमोठे दुकानं येतात. तर त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. आई भगवतीचा आशीर्वाद घ्यावा. धन्यवाद. धुले से सी न्यूज संवाददाता धुलिया नीलेश की रिपोर्ट। अगली खबर भी धुले से है, जहां अवैध ग्रामीण शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। धुले तालुका पुलिस स्टेशन की सीमा में अवैध ग्रामीण शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत देवरे के आदेश पर धुले तालुका के कुलथे और हरनमाल में अवैध ग्रामीण हाथ भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही गांव में स्थित हाथ भट्टी पर शराब बनाने वाले रसायन को नष्ट कर सामग्री जब्त कर ली गई। संपूर्ण कार्रवाई में 85,600 रुपए मूल्य की ग्राम निर्मित शराब नष्ट की गई तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। नमस्कार, मी प्रोबेशनरी डीवायएसपी सागर देशमुख, धुळे तालुका पोलीस स्टेशन इंचार्ज। धुळे तालुका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये काही ठिकाणी अवैध पद्धतीने गावठी हातभट्टीची दारू बनवली जाते अशी आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली होती। यानुसार मी धुळे पोलीस अधीक्षक माननीय श्रीकांत देवरे, त्याच पद्धतीने ॲडिशनल SP श्री किशोर काळे, त्याच पद्धतीने SDPO मांबळे साहेबांना ही माहिती दिली। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या कारवायांना सुरुवात केली। त्यामध्ये 6 एप्रिल 2025 रोजी कुथळे या गावामध्ये छापा मारला। त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल 2025 रोजी हरणमाळ या गावी आम्ही छापे मारले। त्यानुसार तेथे चालू असलेल्या हातभट्ट्यांना उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि तेथील आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावरती पुढील कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे। अशा एकूण 1 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल आम्ही नष्ट केलेला आहे आणि पुढील या संबंधित कारवाई सुरू आहे। धन्यवाद। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश धुलिया की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य में ठेकेदार पर घटिया मटेरियल उपयोग करने का आरोप लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए अनेकों योजनाएं ला रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तो ठेकेदार द्वारा योजनाओं में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही मामला तीसरी प्रखंड स्थित पलमरुआ पंचायत अंतर्गत नया ढी में जिला कल्याण विभाग से कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का ग्रामीण ने आरोप लगाया। नया डी गांव में वर्ष 2022-23 जिसकी योजना संख्या 1897 है, जो नया ढी निवासी मोहम्मद नासिर ने कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घेराबंदी में निम्न स्तरीय का ईंट उपयोग किया गया है और सीमेंट की मात्रा पूरा निम्न दी गई है, जिससे दीवारों में अभी से ही 10 फीटों के अंतराल में दरार आ गई है। ईंट भी गल रही है, जो बरसात के दिनों में ढह जाने की संभावना रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घेराबंदी निर्माण के पिलर में मात्र 8 mm का छड़ उपयोग किया गया है, जो अभी से ही पूरी तरह से जंग लग चुकी है और बाउंड्री होने के बाद कभी भी घेराबंदी में समय पर पानी नहीं दिया गया, जो अभी से ही मटेरियल झड़ने लगा है। वहीं मोहम्मद नासिर ने विभागीय जेई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले को लेकर जब जेई दशरथ साहब को कॉल करके शिकायत की तो उन्होंने मुझ पर भी दबाव बनाने लगे और बोले घेराबंदी निर्माण में बेहतरीन काम हो रहा है, आप लोग काम में बाधा ना डालें। इसमें जो कब्रिस्तान घेराव है, ये घेराबंदी है, तो इसमें जो एस्टीमेट जो होना चाहिए वो किसी को जानकारी भी नहीं है और वैसा कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया जिससे आदमी को जानकारी हो कि हाँ इसमें इतना मात्रा में सीमेंट जाएगा या बाली जाएगा। और बहुत घटिया किस्म का सीमेंट भी इसमें लगा है। ईंटा भी जो है सो बहुत थर्ड क्वालिटी का है। छड़ जो है वो 8 mm का ही मात्र लगाया गया है। ज़मीन का नीचे जो बुनियाद होना चाहिए 1 फीट या आधा फीट, वो भी बिल्कुल नहीं है। केवल ज़मीन का ऊपर ईंटा रख करके और इस दीवार का कार्य को आगे बढ़ाया गया है। तो हम चाहते हैं कि इतना दीवार में दरारें आने लगी है। दीवार में दरारें आने लगी है, जो कि हर 10 फीट पे दीवार में दरार है, जो कि माने 1 साल से 2 साल से ज़्यादा टिकने की संभावना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उच्च से उच्च अधिकारी को हमारी बात को पहुंचाया जाए और जांच कराया जाए। इसको जांच का विषय है, हमारे देश का, भारत का विकास का विषय। समय समय पर इसमें पानी भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल पानी का तो कोई नामो निशानी नहीं है। पानी अगर दिया जाता तो इस तरीक़ा से मिट्टी गिरता नहीं, देख सकते हैं इस तरीक़ा से झड़ जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जांच कराया जाए और बढ़िया से इसका काम कराया जाए।
और दूसरी बात कि जब हम जयो से शिकायत किए इस बात को, जब हम देखें और जब हमको समझ में आया कि बिल्कुल ये भ्रष्ट काम हो रहा है, तो हमने जांच का विषय किए और जयो से बात किए। तो दशरथ जयो साहब जो हैं वही बिल पास कर रहे हैं, और उससे जब बात हुआ तो वो बोले कि बिल्कुल बेहतरीन काम हो रहा है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, इसको होने दीजिए और आप लोग कोई इसमें बाधा नहीं डाली। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये ठेकेदार और जयो का दोनों का मिलीभगत से ये काम हो रहा है, जिसके कारण हमारे बात को या यहाँ के जनता लोगों का बात को लिया नहीं जा रहा, जिसके कारण कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बोलने वाला पर दबाव भी डाला जा रहा है कि शिकायत क्यों कर रहा है, कौन होता है शिकायत करने वाला। इस तरीके की बहुत सी बात है यहाँ पर, जिसके कारण कोई दबाव नहीं डाल पा रहा, कोई जनता बोल नहीं पा रहा है और ये भ्रष्टाचारी का काम हो रहा है। तो हम अनुरोध करते हैं कि इस पर बहुत अच्छा से जांच कराया जाए और काम कराया जाए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। निजर में 65 साल के बुजुर्ग ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। देखिए ये रिपोर्ट। तापी जिले के निजर तहसील के वेलदा गांव में चौंका देने वाला हादसा सामने आया। 65 साल के बुजुर्ग ने एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला निजर पुलिस थाने में दर्ज होते ही आज बाजू के लोग दंग रह गए। वेलदा गांव के एक दुकानदार दशरथ पदू पाडवी की दुकान में एक 7 साल की बच्ची पेप्सी कोला लेने के लिए गई थी। वहां दुकानदार बुजुर्ग बच्ची को घर में पेप्सी कोला लेने के बहाने बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया। बच्ची रोते हुए माता पिता के पास पहुंची और पूरी व्यथा बताई। तब माता पिता ने निजर पुलिस थाने में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में अपराधी दशरथ बुद्धि पाडवी को हिरासत में लेकर एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी की है। तापी जिले के निजर तहसील के वेलदा गांव में 9 अप्रैल 2025 को एक क्राइम रजिस्टर हुआ है, जिसमें रेप और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पोक्सो के तहत एक गुना रजिस्टर किया हुआ है, जिसमें देखें तो एक 7 साल की बच्ची जो थी वो पास की दुकान में वो पेप्सी कोला लेने के लिए गई। तो वो दुकानदार जिसका नाम था दशरथ बदूभाई पाडवी, जिसकी एज करीबन 60 साल 60 ईयर की थी, तो उसने ज़बरदस्ती वो बदकाम किया हुआ है और निजर थाने से पुलिस ने वो आरोपी की धरपकड़ करके आगे की तपास सब चालू है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। हजारीबाग के पद्मा में दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में 2 भाई हैं, वहीं एक दूर का रिश्तेदार बताया जाता है। मृतक में जिसमें नंदलाल साहू और शिवपूजन साहब अपने फुहेरे भाई हैं। वहीं मृतक राजकुमार साहू बेहद नजदीकी बताए जाते हैं। गुरुवार के दिन दिल दहला देने वाला रहा। भारी बारिश के कारण वज्रपात की घटना से 4 लोगों की मौत हजारीबाग जिले में हो गई, जिसमें एक की मौत चुरचू प्रखंड में हुई। वहीं 3 लोगों की मौत पद्मा प्रखंड के पद्मा में हुई। बताया जाता है कि परिवार ने 4 पहिया गाड़ी की खरीदारी की थी। पीड़ित परिवार के लोग भद्रकाली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किए थे। शुक्रवार को रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा करने के लिए जाना था। इसके लिए परिवार वालों के लिए खस्सी की खरीदारी करने के लिए गए थे। इसी दौरान 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने सबसे पहले तीनों को हजारीबाग के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम सा माहौल है। वहीं हजारीबाग सांसद के मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी अस्पताल पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया एवं मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा सबसे पहले मिले, इसके लिए प्रशासन से बात करने की बात कही है। हजारीबाग का जो दिन है बहुत ही दुखदाई वाला दिन है। आज का जो मौसम था वह समय बारिश और ओलावृष्टि साथ ही आंधी तूफान जो आया उसमें फसलों की तो क्षति हुई ही, साथ ही कई एक जिंदगियां भी निकल गई। आज 4 हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से 4 लोगों के वज्रपात से मौत की जो सूचना है वह अंतर्मन को झकझोर देने वाली है। और अभी आप देखे होंगे कि पद्मा में एक साथ 3 लोगों की मौत और चुरचू में 1 जन की मौत। कह सकते हैं कि 4 परिवार के लिए आज बहुत ही विडंबना वाला दिन है।
और हम लोग देखिए आपदा का यह मामला है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। वज्रपात आपदा का विषय है। माननीय सांसद महोदय से बात हुई है, उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात किया है ताकि इन परिवार को थोड़ा सा राहत पहुंचाया जाए और आपदा प्रबंधन से जो मुआवजा मिलता है वह उन्हें उपलब्ध कराया जाए। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।